यस डियर, हमने जो है केमिस्ट्री लेक्चर का आगाज़ कर दिया था। पहले लेक्चर में हमने आपको एटम केमिस्ट्री पढ़ाया था। मैंने आपको एटम में पढ़ाया था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। एटम एलिमेंट का वो छोटा ज़र्रा है जो उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करता है। आपका मतलब है प्रॉपर्टी का मकसद क्या है सर? प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, उस एलिमेंट का मास नंबर क्या है, उस एलिमेंट का कलर क्या है। तो ये सब कुछ हमें किससे पता चला? उस एलिमेंट के एटम से। इसी तरह मैंने आपको, तो इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि मेरा जो छोटा सा पार्टिकल है वो है सेल, जो मेरे पूरी जो प्रॉपर्टी है, खासियत है, वो उसको ज़ाहिर करता है। सेल मेरी प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह किसी एलिमेंट की जो मुकम्मली तौर पर उसकी प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली ज़ाहिर करे, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी खासियत को ज़ाहिर करे, वो छोटा ज़र्रा क्या है? उसका छोटा ज़र्रा है एटम। मतलब एलिमेंट का एटम वो छोटा ज़र्रा है जो उसकी प्रॉपर्टी को मुकम्मली ज़ाहिर करता है। फिर मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि कुछ एटम जो हैं दुनिया में फ्री एग्जिस्ट करते हैं, जैसे शरीफ एलिमेंट, मतलब नोबल गैसेस, और चंद ऐसे हैं जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। चंद फ्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, मैंने आपको उसका वजह बताया था। कुछ जो फ्री का होते हैं, एग्जिस्ट फ्री करते हैं, वो क्यों करते हैं उसका भी मैंने आपको वजह बताया था। तो आज हम आगे जाएंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट को मैं आपको तफसील से पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम एटम के बारे में कुछ एमसीक्यू लिखेंगे कि एग्जामिनर, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एटम कौन सा है, सबसे छोटा एटम कौन सा है, एटम की साइज कितनी हो सकती है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम ये आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं एलिमेंट। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट हम लिखते हैं द प्योर सैंपल ऑफ मैटर in which all atoms are chemically same। ब्रैकेट में लिखता हूँ हैविंग सेम atomic number, having same atomic number। तो डियर डिफिनेशन का, एलिमेंट का मैंने डिफिनेशन आपको क्या लिखा है? दी प्योर। प्योर ऐसी चीज है, वो चीज जो मिक्सचर ना हो। प्योर वो चीज है जो मिक्सचर ना हो। सैंपल, नमूना, किसका? मेरा नहीं, ऑफ मैटर। डियर, मैटर को उर्दू में बोलते हैं मादा। जैसे डियर, आप लोग जब चाय बनाते हैं तो उसमें आप चीनी बहुत ज़्यादा, दूध बहुत कम, चाय पत्ती बहुत कम और पानी बहुत ज़्यादा। इसी तरह जब आप सीमेंट बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें सीमेंट बहुत कम, पानी बहुत ज़्यादा,
रहती बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो आपके पास कुछ नमूने होते हैं। जब अल्लाह ताला ये दुनिया बना रहा था तो उसके पास भी 92 सैंपल्स थे। वो 92 आपस में मुख्तलिफ थे, लेकिन जो एक एलिमेंट था उसके अंदर जितने भी एटम थे वो सारे के सारे केमिकली सेम थे। मतलब एलिमेंट वो छोटा ज़र्रा है किसी एटम का जिसमें तमाम एटम केमिकली सेम होते हैं और प्योर होते हैं। फिर आपका सवाल होगा, सर इसकी पहचान क्या है? एलिमेंट की पहचान क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि आर केमिकली सेम। केमिकली सेम का मतलब क्या है डियर? जब भी आप केमिकली सेम का वर्ड आपको कहीं नज़र आ जाए या आप खुद से लिखें या आपको सुनाई पड़े तो आप समझ जाएं केमिकली सेम का मतलब है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या डियर? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। जहाँ भी आपको केमिकली सेम का वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाएं कि टीचर का मकसद है केमिकली मतलब एटॉमिक नंबर सेम है उस एलिमेंट का। तो मैंने आपको ये बताया था। तो जब अल्लाह ताला 92 एलिमेंट इस दुनिया में लाए तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कुछ एलिमेंट जो हैं आपस में मिलते हैं तो बनता है पंखा, कुछ एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है वाटर, कुछ एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है साल्ट वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि एलिमेंट वो प्योर सैंपल है किसी एटम का जिसमें किसी एलिमेंट का जिसमें सारे जो एटम हैं वो केमिकली सेम है। एलिमेंट क्या है डियर? एलिमेंट वो प्योर सैंपल ऑफ मैटर है जिसमें सारे एटम केमिकली सेम है। फिर आप बोलोगे सर इसकी पहचान क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। डियर केमिकली का सेम का मतलब क्या है? केमिकली सेम का मतलब ये है कि अगर दो चीज़ आपस में केमिकली सेम है तो उन दोनों चीज़ों का जो रिएक्शन करने का तरीका होगा वो सेम होगा। अगर दो चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं केमिकली तो उन दोनों का रिएक्शन करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। डियर आपने अक्सर देखा है कि कोई भी एलिमेंट सिंबल के नीचे एलिमेंट का जो सिंबल है क्या है डियर? एलिमेंट का जो सिंबल है उसके सिंबल के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें नीचे लिखी हुई होती हैं। क्या डियर? कुछ चीज़ें ऊपर लिखी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें नीचे लिखी हुई होती हैं। जब भी किसी एलिमेंट के नीचे आप कोई चीज़ देखें तो आप समझ जाएं वो उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। जब भी आपको कोई चीज़ दिखे एलिमेंट के ऊपर तो वो क्या है? एटॉमिक नंबर। आई एम सॉरी, ऊपर जो आपको दिखे वो क्या है? एटॉम डियर एलिमेंट डियर फिर आते हैं एलिमेंट की तरफ। डियर आपने देखा होगा कि एलिमेंट का जो सिंबल है उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ होता है, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ होता है। जो नीचे लिखा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जो ऊपर उस एलिमेंट के लिखा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं मास नंबर। फिर मास नंबर और एटॉमिक मास में बड़ा फर्क है। अगर आज तक आप इसको एक समझते रहे तो आज के लिए आप तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, क्योंकि आप केमिस्ट्री के गुनहगार थे। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर जो है वो अलग चीज़ है, एटॉमिक मास जो है वो अलग चीज़ है। तो मैंने आपको क्या बताया? सपोज मैं लेता हूँ कार्बन, नीचे जो भी चीज़ लिखा हुआ हो वो क्या है? एटॉमिक
नंबर, नंबर। ऊपर जो भी चीज लिखा हुआ होता है उसका है मास, इसको आप बोलते हो मास। नंबर, इसको जाहिर करते हैं कैपिटल ए से, इसको आप जाहिर करते हो कैपिटल जेड से। क्या है डियर, फिर मैं आपको कुछ ये बताऊंगा कि किसी चीज को क्या हम एलिमेंट बोल सकते हैं। अगर कोई चीज हमारे सामने पड़ा हुआ हो और कोई हमसे पूछे क्या इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं या नहीं, तो आपको अब वो बताने जा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स में मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। बी मेरे पास दूसरा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 15 है। सी मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तो 4 है और मास नंबर क्या है उसका 10 है। और डी मेरे पास एक एलिमेंट है, एटम है जिसका मास नंबर है 3 और मास एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर क्या है उसका 5। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ? सोच के बताओ डियर, क्या मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टीचर ने एलिमेंट के बारे में ये बताया था कि एलिमेंट इज द प्योर सैंपल ऑफ मैटर, जिसमें तमाम एटम्स केमिकली सेम होते हैं। केमिकली सेम का मतलब होता है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उन सबका एटॉमिक नंबर सेम हो। लेकिन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है, वेरी गुड। इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, वेरी वेरी गुड। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 4 है, इसका एटॉमिक नंबर तो 3 है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है? नहीं डियर, अगर किसी चीज के अंदर एटम्स हैं, एटम से भरा हुआ है, अगर उसमें एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो उस चीज को हम एलिमेंट नहीं बोल सकते। हाँ, इसी तरह मेरे पास एक दूसरा बॉक्स है, बॉक्स है। यहाँ पर मेरे पास है एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। बी मेरे पास एक एटम है जिसका मास नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 13 है। सी मेरे पास एक एटम है जिसका मास नंबर 6 है और एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 5 है। अब मैं आपसे फिर से ये सवाल करता हूँ कि डियर आप मुझे ये बताएं क्या इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं? सोच के बताएं डियर, क्या इसको आप एलिमेंट बोल सकते हो? द आंसर इज यस। इसको कट लगा दो, नहीं बोल सकते इसको। आप इसको एलिमेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ने बताया था एलिमेंट इज द प्योर सैंपल ऑफ मैटर, जिसमें तमाम एटम जो होते हैं वो केमिकली सेम होते हैं। मतलब केमिकली सेम का मतलब होता है उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है जो नीचे नंबर है वो सबका एक जैसा है। जैसे ये क्या है, एटॉमिक नंबर 6 6 6। डियर, ऊपर वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऊपर जो भी लिखा हुआ हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर से है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, ये तीनों एटम जो हैं इनका एटॉमिक नंबर 6 है। तो मैं इस बॉक्स को एलिमेंट बोल सकता हूँ। तो मैंने आपको जवाब दिए कि किस चीज़ को एलिमेंट बोला जा सकता है, किस चीज़ को एलिमेंट नहीं बोला जा सकता। ओके डियर्स, उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज